हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को। राधे राधे और बट अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल का त्यौहार है सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए जो अपनी पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। कल वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट, पीपल, आंवला, ये पेड़ वृक्ष ऐसे हैं जो इनमें ठाकुर जी का वास रहता है और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है हम सभी के ऊपर। तो दोस्तों, कल जो है सौभाग्यशाली स्त्रियां हम सब मिलकर के वट अमावस्या की पूजा करेंगी, जो वट वृक्ष की जाएगी। जो लोटा होगा, कलश में जल भर करके, लोटे में जल भर करके और सुहागन स्त्री पूजा का सामान ले जा करके और 14 तार का कलावा या सूती धागा उस पर लपेट करके वट वृक्ष के पेड़ पर वो अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और खरबूजा, आम और पंखा, क्यों कि गर्मी है। हमारे सनातन धर्म में सभी त्योहार मनाए गए हैं पर्व के हिसाब से। गर्मी आती है तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी आती है तो सर्दी के हिसाब से, बारिश आती तो बारिश के हिसाब से। तो वहाँ भी पंखा पूजन में चढ़ाया जाता है और आम, खरबूजा ये भी वहाँ इससे पूजा की जाती है और मंदिर में भी भिजवाया जाता है मंस करके। किसी किसी के यहाँ 14 पुए बनते हैं आटे के, जो 14 पुए मंस करके बायना निकाल करके या तो सासू को दे देते हैं या मंदिर में पहुंचा देते हैं। और 14 पुआ या बतासे पेड़ जो वट वृक्ष की हम पूजा करते हैं वहाँ चढ़ाए जाते हैं। अगर मान लो पुआ नहीं बन पाते हैं तो हम बतासे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी मीठा ही होता है, पुए की तरह ही होते हैं। तो हम बतासे से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि किसी की तबीयत खराब होती है या कहीं व्यवस्था नहीं होती, हम नहीं कर सकते, तो हम रेडीमेड भी कर सकते हैं। तो स्त्रियां वहाँ भजन गायन करती हैं, कहानी कहती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। सज धज करके, सूर्य श्रृंगार करके और स्त्रियां वहाँ जाती हैं। तो लाल साड़ी पहन के, चुंदरी ओढ़ करके और पूजा की थाली हाथ में सजा करके लेकर के जब जाती हैं और वहाँ बैठ कर सखियाँ पूजा करती हैं तो अधिक सुहावना लगता है। और मंगल गीत गाती हैं और कहानी करती हैं। फिर घर आ कर के वो अपना बायना मनसती हैं। बायना में हम 16 श्रृंगार भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, साड़ी भी निकाल सकते हैं। अपनी इच्छानुसार हम ये मनस सकते हैं और बायना निकाल करके हम किसी को भी दे सकते हैं। अगर इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम खाली बतासे पुआ भी कर सकते हैं। और बिना दक्षिणा के नहीं, दक्षिणा वृक्ष के ऊपर भी चढ़ाई जाएगी, चाहे 1 रुपया चढ़ाएं चाहे 10 रुपये। और बायना में तो आप सभी को पता ही है कि दक्षिणा से ही बायना निकलता है, दक्षिणा के बिना मान्य नहीं होता है। तो दोस्तों, बहुत सी स्त्रियाँ तो उपवास रखती हैं, जो शाम को व्रत तोड़ती हैं, अपने पति के लिए लंबी आयु रखती हैं, आयु के लिए व्रत रखती हैं और शाम को खोलती हैं। कुछ महिलाओं के लिए ऐसा होता है कि कुछ घरों में पूजा करके और खाना बना करके खा लेते हैं और सभी अपने बड़ों के पैर छू करके बायना निकाल करके और फिर स्वयं खाना खा लेते हैं। चाहे वैसे हम डेली खा लेते हैं अपने पति से पहले, क्योंकि आजकल अपनी तबीयत खराब रहने लगी है और तो नहीं रहा जाता, क्योंकि वो दुकान पर होते हैं, बिजनेस में होते हैं, उन्हें लेट हो जाते हैं, नहीं खा पाते टाइम से खाना, तो महिलाओं को खाना पड़ता है। मैं तो देखो खा लेती हूँ, अब पहले नहीं खाया था लेकिन अब खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे 6-7 ऑपरेशन भी हो गए हैं और तबीयत भी ख़राब रहती है, तो मुझसे नहीं रहा जाता, तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन जब इस तरीके से कोई पर्व होते हैं तो ना खाने की कोशिश करती हूँ कि पहले मेरे हस्बैंड खा लें, उसके बाद ही मैं खाऊँ। तो दोस्तों, फिर इस तरीके से हम ये पूजा करते हैं
और बर्तन निकाल करके और हम फिर पूजा पाठ करके और जब हम खाना खाते हैं तो हमें बड़ा मन को शांति मिलती है, बड़ा मन खुश होता है। ये बट अमावस्या की ऐसी कहानी है। जो पत्नी के अंदर इतनी शक्ति है कि सती सावित्री अपने पति को यमराज से वापस लेकर आ गई थी। एक पति का व्रत जो सच्चे मन से करती हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि जो कार्य वो बोलती हैं वो अवश्य पूर्ण होता है, लेकिन भेदभाव से नहीं, स्वच्छ भाव से, मन से और दिल से। अंदर आत्मा कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सच साफ होनी चाहिए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। तो दोस्तों, ऐसा है ये बट वृक्ष का त्यौहार और पर्व। पहले तो लोग वक्त डाली मंगा करके घर में पूजा कर लिया करते थे, लेकिन पूजा डाली की माने नहीं होती। क्यों कि पूजा किसी भी पेड़ की करते हैं वो जड़ की पूजा ही मानी जाती है और जड़ की ही पूजा होती है। पहले होता था कि महिलाओं को और बहुओं को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते थे। शादी होती थी बहू की, बेटों की, तो बहुओं को घर पे नहीं, बाहर नहीं भेजते थे। तो घर पे ही डाली मंगा करके और गोबर की उस पिंडी में लगा करके और उसको पूज लिया करते थे और वहीं घर में बैठ के पूजा कर लिया करते थे। लेकिन आजकल की महिलाएं सभी, कोई रोक टोक नहीं, सब बाहर जा सकती हैं, सब आ सकती हैं, तो बाहर जाके जड़ की पूजा अवश्य करें। क्योंकि कभी भी किसी भी शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं, पूजा जड़ की ही मानी जाती है, डाली की पूजा नहीं होती है। क्योंकि जो भी भगवान का वास होता है वो जड़ में ही होता है, डाली में नहीं होता है। तो हमें जड़ की पूजा करनी है, ना कि डाली की। कोई इमरजेंसी होती है तो मन का भाव रखते हुए हम डाली मंगा करके कर सकते हैं। अगर हम जाने लायक हैं तो हमें मंदिर जा कर के या जहाँ भी पेड़ मिलता है वहाँ जा कर के हम पूजा कर सकते हैं। क्योंकि डाली की पूजा मजबूरी में की जाती है। पहले महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, निकलती नहीं थी, पर्दा था इसलिए। और आज बीमारी घुसी हुई पड़ी है सबके अंदर, तो किसी भी कारणवश अगर मालूम नहीं जा पाता है तो वो डाली मंगा कर, लेकिन भाव जड़ का ही रखें कि हम जड़ की पूजा कर रहे हैं। तो भाव हम जड़ की पूजा का ही रखेंगे तो जड़ की पूजा ही मान्य होगी, वो डाली की नहीं होगी। तो मजबूरी में कहते हैं ना कि भगवान तो हमेशा साथ देते हैं, कभी ये नहीं कहते कि तुम अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट दो। वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो तो प्यार के भूखे हैं। जहाँ आप जिस रूप में उसे पुकार लेते हैं वहाँ तैयार रहता है आने के लिए। तो दोस्तों, ये ऐसा है बट वृक्ष का पूजा व्रत, ये मनोकामना हमारी जो हम अपने पति के लिए आराधना करते हैं, उस व्रत के बारे में हम जानकारी लेते हैं और हम उसको पूजने जाते हैं और व्रत रखते हैं। तो बस अब ऐसे ही आने वाले हैं सभी त्यौहार। तो दोस्तों, हम चलते हैं, जब तक बाय बाय। और आप सभी भाई और बहनों के लिए बट अमावस्या की, बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी सबके पतियों की लंबी उम्र रखे, सबको अमर रखे, सुहागिल रखे, काया निरोगी रखे, खुशी रखे, धन दौलत दे, प्रभु उनको सारे सुख प्राप्त हों, ऐसी हमारी ठाकुर जी से विनती है। तो बस हम चलते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में हमें भी दुआ देना और राधे राधे ज़रूर लिखना अगर ये कमेंट अच्छा लगा तो बाय।